हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंटेंसी क्लासेस। आज शुरू करने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में। तो जो इस वीडियो में पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को इस चैनल में, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इससे पहले वाला वीडियो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर न्यू रेशियो का वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि अगर वो नहीं देखेंगे तो ये समझ में आने में थोड़ा तकलीफ आपको हो सकता है। बिकॉज न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करता है इसको जानना जरूरी है सैक्रिफाइसिंग निकालने से पहले या ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल निकालने से पहले। तो आज मैं न्यू रेशियो का एक और प्रॉब्लम लाया हूँ आपके लिए। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में न्यू रेशियो के वेरियस केसेस में कैसे उसको सॉल्व करते हैं वो हम लोगों ने सीखा। तो अभी एक और केस में लाया हूँ जिसको कैसे सॉल्व करते हैं और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं ये हम लोग सीखेंगे। अभी सैक्रिफाइसिंग रेशियो वैसे हम लोगों ने लास्ट चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, उसमें हम लोगों ने सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे फाइंड आउट करना ये मैंने आपको सिखा दिया था और हम लोग सीख भी चुके थे। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका और न्यू रेशियो का जो लिंक है मैं दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन सबसे पहले इस टॉपिक में सैक्रिफाइसिंग रेशियो आज इंट्रोड्यूस हुआ है, तो मैं दिखा रहा हूँ फॉर्मूला आपको। वही फॉर्मूला है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर जो पहले था। प्रॉब्लम एक लाया हूँ, इससे न्यू रेशियो भी फाइंड आउट करना है। देखिए क्या डिफरेंट है प्रॉब्लम में। A and B are partners sharing profits in the ratio of 5:3. Old ratio is given. They admit C for 1/4 share. Okay, C आया है 1/4 शेयर के लिए। यहाँ तक क्वेश्चन सेम है। इसके बाद वाला देखिए, and agree to share future profits in 2:1 ratio. अब ये क्या है? Agree to share future profits. कौन एग्री कर रहा है? A और B. A और B का जो ये 5:3 था, अब ये हो गया 2:1. ठीक है? कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो इसमें हम लोग जो लास्ट वीडियो में मैंने किया था, लेट करके एज्यूम करके प्रॉफिट को 1 रुपये हम लोग लिए थे, वही मेथड से इसको करना है। कैसे करना है देखिए मैं दिखाता हूँ। तो हम लोग प्रॉफिट 1 रुपये एज्यूम करते हैं, लेट द प्रॉफिट बी ₹1। ठीक है, जिसमें से सी का हिस्सा है कितना? सी शेयर इज 1/4। तो रिमेनिंग प्रॉफिट या रिमेनिंग शेयर कितना होगा? वही प्रोसेस 1 - 1/4। एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 - 1 = 3/4। ठीक है, ये रिमेनिंग शेयर किसका? ए और बी का। तो ए और बी का न्यू रेशियो निकालना है। आप देखिए ए इज न्यू शेयर कैसे निकलेगा? उसका जो रेशियो इंटू दिस। यहाँ पे क्या फर्क है? पहले हम लोग इससे करते थे 5/8 × 3/4 होता, लेकिन अभी उनका न्यू रेशियो क्या है? 2:1। दैट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई विद दिस वन, नॉट दिस वन। यही फर्क है। तो इसका निकलेगा 2/3। देखिए 2/3 is the old ratio multiplied by 3/4. This will be 6/12. B का निकाल लीजिए इसी तरह। B का न्यू शेयर वो कितना होगा? 1/3 multiplied by 3/4. 1/3 यहाँ से आया, 3/4 ये, तो this will be 3/12. इसी तरह C का न्यू शेयर इज गिवन इन द क्वेश्चन एज 1/4। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसको डाल दीजिए 3/3, 3/12। आ गया न्यू रेशियो 6:3:3। ऑल द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, तो छोटा कर दीजिए। 2 2s 2 1s 2 1s। ठीक है, दिस इज व्हाट? न्यू रेशियो। आपके पास न्यू रेशियो है, आपके पास ओल्ड रेशियो है। अभी आपको क्या करना है? आपको इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोग कैसे निकालेंगे? मैं यहां कर दे रहा हूं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फॉर्मूला है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ए इसमें ये ए का कितना होगा? ओल्ड अब ये है 5/8 माइनस न्यू है ये 2/4। ठीक है, तो इसका एलसीएम ले लीजिए आप। 8 एलसीएम ले लेंगे तो ये 5 - 4 = 1/8। ओल्ड वाला ही लेना है। फिर बी का 3/8 ओल्ड रेशियो माइनस न्यू है 1/4। अगेन टेकिंग 8 एज एलसीएम, दिस विल बी 3 - 2 = 1/8। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में दोनों का न्यूमरेटर को आप लिख दीजिए। देयरफॉर सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू 1:1। इसका डिनोमिनेटर सेम होना जरूरी नहीं है, अनलाइक न्यू रेशियो। दैट्स इट। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू कर दिए, तो ये हम लोगों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया। अब हम लोग करते हैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक। 4 मार्क्स में एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है या 3 मार्क्स में, तो वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो हम लोग अभी शुरू करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो चलिए शुरू करते हैं।
पहले समझते हैं गुडविल क्या है। एडमिशन चैप्टर में देखिए मैं आपको कुछ समझाता हूँ। ए है, बी है, ठीक है। ए और बी का मान लीजिए रेशियो इक्वल है। अब सी आया बिजनेस में, सी जब बिजनेस में एंटर्ड होगा तो क्या होगा, ए और बी या दोनों में से एक, कोई ना कोई एक सैक्रिफाइस जरूर करेगा। किसके लिए? सी के लिए। मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए अगर 100 रुपया प्रॉफिट होता था तो पहले इस रेशियो के हिसाब से ए को 50 रुपीज मिलता था, बी को भी ए को 50 रुपीज, बी को भी 50 रुपीज मिलता था। ऑलराइट। अब अगर मान लीजिए सी भी आ जाता है बिजनेस में तो उसको भी कुछ देना होगा। मान लीजिए उसका भी शेयर अगर इक्वल है तो क्या होगा, अब ये 100 रुपया ए, बी और सी में कितना डिवाइड होगा, अराउंड 33.3 रुपीज सबका डिवाइड होगा। पहले ए को कितना मिलता था, 50, अभी मिल रहा है 33। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 17 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। ये 17 रुपीज ए और बी ने जो सेक्रीफाइस किया, किसके लिए किया, इन फेवर ऑफ सी। ठीक है, तो सी का भी कुछ दायित्व बनता है, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि इस सेक्रीफाइस के लिए वो ए और बी को कुछ कंपेंसेट करे। अब परमानेंट सेक्रीफाइस हो गया ये, तो अब सी जैसे बिजनेस में आया, अभी से जो भी प्रॉफिट होगा 3 भाग होंगे उसके इंस्टेड ऑफ 2। ठीक है, 2 भाग से अब वो 3 भाग हो गए। तो क्या करता है सी जो है बिजनेस में जब एंटर करता है, उसे पहला बात उसे बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ता है। So C will have to bring some capital as per the agreement। ये दोनों क्या चाहते हैं उस हिसाब से, नहीं भी हो सकता है वो अलग बात है, लेकिन अगर नॉर्मली बिजनेस में वो एंटर होता है तो उसको कैपिटल लाना पड़ता है। ये कैपिटल वो किसके लिए लाया, बिजनेस के लिए, फर्म के लिए। और एक चीज वो लाता है कंपेंसेशन के लिए, कंपेंसेशन टू पार्टनर्स। किस लिए, फॉर देयर सेक्रीफाइस। ये जो सेक्रीफाइस किया 17 रुपए, उसके लिए सी एक और मनी लाता है, किसके लिए, पार्टनर्स के लिए, और उस पैसा को बोलता है गुडविल या प्रीमियम। ठीक है, ये प्रीमियम। अब ये प्रीमियम वो किसके लिए लाया, पार्टनर्स के लिए लाया। क्यों लाया, क्योंकि सेक्रीफाइस कर रहा है। सो ही हैव टू ब्रिंग 2 टाइप्स ऑफ अमाउंट्स। वन इज द कैपिटल फॉर द फर्म, बिजनेस ज्वाइन करने के लिए उसने कैपिटल लगाया, और दूसरा है गुडविल टू compensate the sacrificing partners। Mind it, only sacrificing partners। अगर इसमें से सिर्फ ए ही sacrifice कर रहा है, बी नहीं कर रहा, बी का शेयर पहले जैसा ही है, तो बी will not get the compensation of goodwill। ठीक है, अब क्या कहानी है, इसको अच्छे से समझिए। तो नया पार्टनर जब बिजनेस में आता है तो 3 तरीके से वो कैपिटल को लाएगा नहीं लाएगा, वो क्वेश्चन में हमें बता दिया जाएगा। कैपिटल के बारे में इश्यू नहीं है, उसका अगर क्वेश्चन में मेंशन होगा तो हमें लिखना है, नहीं होगा तो नहीं लिखना है। गुडविल का सीख लीजिए। When goodwill is brought in cash by the new partner, अगर नया पार्टनर बिजनेस में कैश में लाता है तो क्या होगा, ये एक कहानी है, एक केस ये बनता है। दूसरा है when goodwill is not brought in cash, गुडविल को वो कैश में नहीं लाया। कैश में नहीं लाया इसका मतलब क्या, वो एडमिट हो गया बिजनेस में बट वो पैसा को अभी नहीं लाया, तो क्या करेंगे हम लोग, उससे बाद में ले लेंगे। कैसे लेंगे वो इस ट्रीटमेंट में, इस केस में जानना है। और थर्ड है when goodwill is paid privately। प्राइवेटली मतलब फर्म के थ्रू से पेमेंट नहीं हुआ, उनको पर्सनली पेमेंट कर दिया, तब क्या करना है। तो हम लोग एक एक करके इन तीनों के बारे में सीखते हैं। सबसे पहले मैं इसको बता देता हूँ, व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली। प्राइवेटली मतलब क्या हो रहा है, जैसे मैं नया पार्टनर हूँ बिजनेस में, ए और बी के बिजनेस में मैं आया हूँ, सी न्यू पार्टनर, मैं इनका बिजनेस के थ्रू से पेमेंट नहीं करूंगा, मैं इनको डायरेक्टली पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, तो डायरेक्टली पे करूंगा, तो इन दिस केस देयर विल बी नो जर्नल एंट्री इन द बुक्स, नो जर्नल एंट्रीज, कोई एंट्री बुक में नहीं आएगा, क्योंकि ये बिजनेस से रिलेटेड है ही नहीं, इसको मैंने पर्सनली पेमेंट किया हुआ है। अब हम लोग सीक्वेंस, इसमें और 1-2 केस बन सकता है। मान लीजिए आधा पैसा, देखिए व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन कैश, जैसे कि मान लीजिए उसका गुडविल उसको लाना चाहिए 10,000 रुपीज। ये 10,000 जो गुडविल है, इसमें से वो मान लीजिए 2,000 रुपया कैश में लाया, 8,000 नहीं लाया, तो ये क्या है, ये दोनों केस पकड़ रहा है, आधा कैश में भी लाया, आधा कैश में नहीं भी लाया। तो इस केस का एक और केस बनता है, वो मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा। फिलहाल गुडविल कैश में लाने से क्या एंट्री करना है वो हम लोग सीखते हैं। तो मैं पहले जर्नल एंट्री आपको देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने फर्स्ट केस दिखा है व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली। प्राइवेटली का कोई एंट्री नहीं होगा, इसलिए मैंने नो एंट्री लिखा है। हालांकि अगर वो कैपिटल लाता है उसका एक जर्नल एंट्री होगा, जो कि यहाँ कॉमन है, वो मैं आपको भी समझा दूंगा। नेक्स्ट देखिए, व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन कैश, यानी कि जब नया पार्टनर बिजनेस में आया और कैश में गुडविल लाया है, तो वो 2 चीज लाएगा, कैपिटल और गुडविल।
देखिए तो एंट्री है फॉर ब्रिंगिंग कैपिटल एंड गुडविल इन कैश। तो हम लोग एंट्री करेंगे कैश या बैंक, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा, या ज्यादातर आप बैंक लिखिएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि नया पार्टनर कैपिटल कितना लाया है वो अमाउंट इधर क्रेडिट होगा टू प्रीमियम अकाउंट, और गुडविल कितना लाया है वो अमाउंट यहाँ क्रेडिट होगा, और उन दोनों का टोटल विल बी द बैंक अकाउंट। ठीक है, नरेशन लिखा है बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम ब्रॉट इन कैश। इसमें आप और जोड़ सकते हो बाय न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर का नाम जो भी आएगा क्वेश्चन में, ABC व्हाटएवर इज द नेम, उसको आप डाल दीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन में आपको नहीं बोलेगा कि प्रीमियम को बांटो या जो करो, ये आपका खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको अगर प्रीमियम वो लाया है तो वो आपको बांटना ही है। ये स्टेप अगर हुआ है तो ये स्टेप आपको ऑटोमेटिकली करना है, जो कि है फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग गुडविल या प्रीमियम, डिस्ट्रीब्यूटिंग गुडविल या प्रीमियम। तो प्रीमियम को जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ओल्ड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए क्या लिखा है, ओल्ड पुराना, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नॉट ऑल द पार्टनर्स। सारा पुराने पार्टनर्स को नहीं करना है, जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसी को करना है, उसको क्रेडिट करना है। जैसे कि मान लीजिए A, B, C है, D आया है बिजनेस में, तो A और B सैक्रिफाइस कर रहा है, तो आप यहाँ डालेंगे टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट अकॉर्डिंग टू द एंट्री। इसके बाद ये पैसा अभी कहाँ घुस गया, A और B के कैपिटल अकाउंट में एंट्री हो गया। तो आप A और B चाहे तो वो पैसा को विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो विड्रॉ करने का एंट्री है फॉर विड्रॉइंग गुडविल बाय ओल्ड पार्टनर्स। अगर विड्रॉ करते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऑल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा टू कैश या बैंक अकाउंट। जितने भी और पार्टनर्स है, जैसे A B था तो A कैपिटल अलग से डेबिट कीजिए, B का अलग से डेबिट कीजिए टू कैश या बैंक अकाउंट। बस ये एंट्री तब कीजिए जब क्वेश्चन में मेंशन होगा कि उसने गुडविल को विड्रॉ किया, पार्टनर्स हैव विड्रॉन द मनी और समथिंग। तो चलिए इस ऑन द बेसिस ऑफ दिस जर्नल एंट्री एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, उसका सॉल्यूशन निकाल के देखते हैं, तब कुछ समझ आएगा आपको। तो प्रॉब्लम लाया हूं आपके लिए, देखिए A and B are partners sharing profits in the ratio of 3:2. They admit C for 1/4 share. C आया है बिजनेस में 1/4 शेयर के लिए। C brings ₹3 lakhs as capital and ₹1,50,000 as goodwill. Okay? दो कैपिटल भी लाया है, गुडविल भी लाया है। न्यू रेशियो अमंग A, B and C will be 3:2. पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ओके, इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, A और B है, उनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, ओल्ड रेशियो इज गिवन, न्यू रेशियो इज ऑल्सो गिवन, और न्यू पार्टनर हैव ब्रिंग कैपिटल ऑफ 3 lakhs एंड गुडविल ऑफ 1,50,000. These informations are given, so they have asked the journal entries for the treatment of goodwill, necessary entries. तो क्या है इसमें, देखिए कैपिटल लाया है, गुडविल लाया है। पहला एंट्री जो हम लोगों ने अभी लिखा था वो आएगा, फिर प्रीमियम को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है वो भी आएगा। उसके बाद विड्रॉ वाला एंट्री करना है क्या, नहीं करना है, क्योंकि इन दिस क्वेश्चन इट इज नॉट गिवन दैट विड्रॉल ऑफ गुडविल इज डन बाय द पार्टनर्स। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें ये पता करना है कि पहले हम जर्नल एंट्री शुरू करते हैं। पहला एंट्री के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, तो ये हमारा जर्नल का फॉर्मेट बन गया। तो फर्स्ट काम हम लोग जो करेंगे, देखिए हर एंट्री का मार्क्स होता है, तो आप क्या कीजिए, जो एंट्री में आपको वर्किंग नोट नहीं चाहिए उसके लिए वर्किंग नोट मत बनाइए। सिंपल है, जब तक वर्किंग नोट की जरूरत नहीं पड़े मत बनाइए, जब जरूरत पड़े तब बनाइएगा। तो फर्स्ट एंट्री के लिए कोई वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है। फर्स्ट एंट्री क्या होगा, नया पार्टनर कैश लाया है, कैश या बैंक, चलिए मैं कैश लिख दिया हूँ, तो कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट था। न्यू पार्टनर कौन है, C, तो हम लोग लिखेंगे C's कैपिटल अकाउंट, C's कैपिटल अकाउंट, और उसने प्रीमियम भी लाया है तो उसके लिए हम लोग लिख देंगे प्रीमियम अकाउंट। अब एक चीज याद ध्यान रखिएगा, प्रीमियम उसका हिस्सा का प्रीमियम, दो चीज क्वेश्चन में गिवन होगा, ये थोड़ा ध्यान दीजिए। फॉर्म्स गुडविल दिया रह सकता है, या फिर न्यू पार्टनर, जैसे न्यू पार्टनर यहाँ पे C है, C's गुडविल, इस तरह से रहेगा। फॉर्म का गुडविल अगर मान लीजिए 1,50,000 होता तो इसमें से C का हिस्सा कितना बनता है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 1/4, तो वो 1/4 ही लाता है। उसको जितना शेयर दिया उतना ही वो गुडविल लाएगा। बट यहाँ पे फॉर्म्स गुडविल इज नॉट गिवन, यहाँ पे डायरेक्टली उसका गुडविल दिया हुआ है, वो लाया कितना वो दिया हुआ है। दैट मीन्स फॉर्म्स गुडविल इससे ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा उसको भी निकालने का तरीका है, धीरे धीरे बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ आप ये समझिए कि अगर क्वेश्चन में फॉर्म्स गुडविल ऑफ द फॉर्म दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे डायरेक्टली दिया है वो इतना लाया, अगर नहीं देखे फॉर्म का गुडविल दिया रहता मान लीजिए 3 lakhs, तो उसमें से उसका हिस्सा 1/4 आप निकाल लीजिए, डेट 75,000 आ रहा है, ये होगा उसका गुडविल, इतना उसको लाना था। ठीक है, तो फिलहाल ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा।
तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ वापस आते हैं, कैश अकाउंट टू कैपिटल टू प्रीमियम। ठीक है, प्रीमियम उसने लाया है 1,50,000, कैपिटल वो लाया है 3 लाख रुपीज, तो टोटल बैंक अकाउंट में आ गया 4,50,000। नरेशन आप लिख लीजिएगा, बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इज सी। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप क्या है, प्रीमियम को बांटना है। प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू किसको कहते हैं, ऑल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। अब ए और बी ऑल पार्टनर है, सैक्रिफाइसिंग कौन कौन है वो पता करना होगा, और अमाउंट कितना आएगा इसमें ये भी इसका अमाउंट पता है हमें, 1,50,000 को बांटना है। अब ये दो काम के लिए हमें वर्किंग नोट चाहिए, तो अभी हम लोग वर्किंग नोट बनाते हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ वर्किंग नोट। तो सबसे पहले हमें चाहिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए ए का निकालिए, फॉर्मूला ए का है ओल्ड रेशियो इज 3/5, न्यू इज 3/8। ठीक है, 3/6, 3/5 माइनस 3/8। तो टेकिंग एलसीएम एज 40, दिस विल बी 9/40। ऐसा ही रहने दीजिए, इसको सिंप्लीफाई बाद में कर लेंगे। बी का आएगा 2/5 माइनस 3/8। Again taking 40 as LCM, this will be 16 minus 15 is equal to 1/40. तो देखिए न्यू सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 9:1। ओके, दैट मीन्स ए का 9, बी का 1। दिस इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सो ये जो 1,50,000 है, सी जो लाया है गुडविल, किसको कितना देगा, जो जितना सैक्रिफाइस कर रहा है अकॉर्डिंग टू दैट थिंग दे आर वर्किंग नोट 2। अब हमें क्या करना है, गुडविल एडजस्ट करना है। तो ए का शेयर कितना होगा गुडविल में से, 1,50,000 टोटल गुडविल है, इसमें से ए का हिस्सा होगा 9/10 इन दोनों का टोटल। तो दिस विल बी 1,35,000। इसी तरह बी का शेयर कितना होगा, 1,50,000 इंटू 1/10, ये दिस विल बी 15,000। बस इसको बांट दीजिए यहाँ पे, 1,35,000, इसका आ गया 15,000। अमाउंट क्या है यहाँ तो लिखा ही नहीं हम लोगों ने, चलिए लिख लेते हैं। यानी दोनों पार्टनर्स का नाम आएगा, ए इज कैपिटल अकाउंट आएगा, टू बी इज कैपिटल अकाउंट, बीइंग प्रीमियम ट्रांसफर्ड। इसको ट्रांसफर किया टू ए एंड बी इज कैपिटल अकाउंट। काम खत्म। विड्रॉ का एंट्री हम लोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे अभी अभी बताया आपको, बिकॉज विड्रॉल ऑफ गुडविल इज नॉट गिवन। तो इसमें कितना स्टेप्स है देखिए, एक जर्नल एंट्री का, वर्किंग नोट का। वर्किंग नोट तभी कीजिए जब क्वेश्चन में बोला जाए, अदरवाइज मत कीजिए। क्वेश्चन में नहीं बोलेगा, जब आपको जरूरत पड़े। जैसे यहाँ मुझे जरूरत पड़ा, देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो का, इसलिए निकाला। फिर ये अमाउंट यहाँ कैसे पुट करें, उसके लिए वर्किंग नोट बनाए। तो वर्किंग नोट को भी आप अपने एग्जाम के बुक कॉपी में शो जरूर कीजिएगा। जर्नल के बाद वर्किंग नोट को भी आप एक्स्ट्रा शो कीजिएगा, उसका भी मार्क्स रहता है। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, इसमें और भी बहुत सारे ट्रिक्स हैं, और भी कुछ कुछ अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है, जिसका हम लोग बारीकी से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसका ट्रीटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें और भी है, अभी मैंने जैसे आपको 3-4 केसेस लिखाया बताया, उस केसेस के ऊपर भी हम लोग को ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना है। तो आप मेनली ये समझ लीजिए, जब नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो नया पार्टनर गुडविल लाता है, किसके लिए लाता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के लिए लाता है। और वो क्या लाता है, कैपिटल लाता है। ये दो चीज आपको पता होना चाहिए। अगर आपको कोई पर्सनली पूछे, हिंदी में पूछे या ऐसे ही पर्सनली पूछ ले कि व्हाट इज द ट्रीटमेंट, ये गुडविल का क्या करते हैं जब एडमिशन होता है, तो आपको सिंपली यही बताना है, गुडविल को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को कंपेंसेट करता है। कौन, द गेनिंग पार्टनर, दैट मीन्स द न्यू पार्टनर। ठीक है, दैट इज द ट्रीटमेंट। उसी का जर्नल एंट्री इन अकाउंटिंग फॉर्म हम लोग एंट्री करते हैं, तो ये करते हैं। ठीक है, ओके, आई होप आप इसको समझे होंगे। इसी से रिलेटेड वीडियोस में इसका आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर दूंगा। बने रहिएगा मेरे चैनल में। और न्यू सब्सक्राइबर्स जो है, न्यू पहली बार जो देख रहे हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप रेगुलर क्लास 12 का सिलेबस टाइम टू टाइम आपको कर सके और ये नोट्स भी मेंटेन कर सकें। आप मेरे चैनल देखेंगे तो आपको नोट्स कंप्लीट मिलता रहेगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय।